पूरा गांव दिन भर की मेहनत के कामों से थका हुआ था और शांति से चुपचाप सो गया था। तभी गांव के पास थोड़ी दूर पर एक बस आके रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है जिसका नाम विजय था। वह 3 साल बाद अपनी पढ़ाई करके लौटा था। वैसे वह बहुत ही सीधा लड़का था। विजय किसी से मतलब नहीं रखता था। विजय को अपना गांव बहुत पसंद था, जहाँ शहरों में हर जगह बिल्डिंग और कारों का धुआं था। वही गांव में चारों ओर जंगल ही जंगल था, जहाँ पर पेड़ पौधे और हरियाली हरियाली थी। विजय धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते पे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता इधर उधर देखता है और वापस हो जाता है। विजय के माता पिता बहुत खुश थे। विजय के घर आ जाने के कारण विजय अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी बुआ को विजय के घर आ जाने के कारण उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी बुआ आरती की नज़र उसकी दौलत पर थी। उसकी बुआ आरती काला जादू जानती थी। वह रात के समय सबके सो जाने के बाद जंगल से होते हुए एक झोपड़ी में जाती है। चारों तरफ गहरी शांति और तनावपूर्ण माहौल लग रहा था। वह एक खौफनाक काम के लिए वह अपने साथ एक मोमबत्ती और नींबू और कुछ गुड़िया लाई थी, और साथ ही बलि देने के लिए एक मुर्गा। उसकी बुआ आरती ने मोमबत्ती जलाई और नींबू को जमीन पर रख दिया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगी। उस मोमबत्ती के उजाले में उसका भोला वाला चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। धीरे धीरे मंत्र तेज पढ़ने लगी और उसने मुर्गे की बलि दी। अगले दिन विजय तेज तेज चिल्ला रहा था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। विजय की काली आंखें एकदम से सफेद हो गई, बेहद ही डरावना लग रहा था। विजय के घर वाले बहुत ज्यादा ही डर गए थे। विजय के मम्मी पापा उसे पास के एक मंदिर में ले गए। विजय के मम्मी पापा पास के एक गांव के मंदिर ले गए। उस मंदिर में जहाँ पर कुछ औरतें और कुछ लड़के सब चिल्ला रहे थे, क्योंकि भगवान के मंत्रों के उच्चारण से उन्हें तकलीफ हो रही थी। अचानक एक लड़की आई। वह मंदिर के खंभे पर चढ़ गई और उल्टा लटक गई। देखते ही देखते पीड़ित लोग वहां चिपक गए और उल्टा लटक गए। थोड़ी देर में विजय ठीक हो गया और उसके गले में एक ताबीज बांध दिया गया। लेकिन उसकी बुआ आरती को यह सब नहीं पता था कि विजय के गले में एक ताबीज बंधा हुआ है। वह दौलत के लालच में फिर से काला जादू करती है, पर इस बार ये काला जादू उसी को तकलीफ देने लगता है, जिसके कारण उसकी बुआ आरती की मृत्यु हो जाती है। अब विजय पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगा और साथ ही वो अपने माता पिता के साथ भी बहुत खुश है।